श्री गणेश अंक में भगवान श्री कृष्ण ही गणेश रूप में इस संसार में पर ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है, मेरे सिवा जगत में किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। सूत में गुथी हुई माला की मणियों की तरह सभी वस्तुएं मुझ में गुथी हुई हैं। तात्पर्य यह कि जैसे सूत मणियों से ढक जाने के कारण दृष्टि गोचर नहीं होता, उसी तरह माया से ढके रहने के कारण से मैं किसी के दृष्टि गोचर नहीं होता। मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुसार मेरे जिस जिस स्वरूप की वासना करता है उसी उसी स्वरूप में उसकी श्रद्धा को मैं बढ़ा देता हूँ और वह अपनी श्रद्धा के अनुसार मेरे द्वारा विहित फल को प्राप्त करता है। विष्णु सहस्त्र नाम में भीष्म पिताजी ने भी कहा है, मैं समस्त प्राणियों के आधारभूत इस पृथ्वी के आधारभूत अनेक रूपों को धारण करने वाले तथा सर्वसमर्थ भगवान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। इसलिए ये समझना चाहिए कि सब देवता के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इसी से ये भी स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण ही श्री गणेश के रूप में। इनके आविर्भाव के विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में विस्तृत कथा मिलती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म स्वरूप होने में अनादि और अनंत हैं, वैसे ही अनादि शक्ति जगत माता दुर्गा है, क्योंकि ये भी प्रकृति स्वरूपा है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री रूपी से प्रकट होने के कारण इनका नाम पार्थी हुआ। अतः महर्षि नारद की प्रेरणा से पर्वतराज हिमालय ने अपनी पुत्री पार्थी का दाम्पत्य संबंध पर ब्रह्म के अंश स्वरूप भगवान शंकर के साथ स्थापित किया। भगवान विष्णु की शक्ति महालक्ष्मी, ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती और शिव की शक्ति पार्वती, ये तीनों शक्तियां प्रकृति स्वरूपा हैं। इसलिए इनकी संतानों का जन्म गर्भ से प्राकृतिक रूप में नहीं होता, बल्कि इसका आविर्भाव होता है। पार्वती के साथ शंकर का विवाह होने के कारण बहुत दिन बीत जाने पर भी जब कोई संतति नहीं हुई, तब स्त्री स्वभाव के कारण पार्वती के मन में बड़ा दुख हुआ। इन्होंने अपने दुख का कारण भगवान शंकर से कहा, आप जैसे त्रिलोक सुंदर पति के प्राप्त होने पर भी मुझे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। जिस स्त्री को पुत्र नहीं होता उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। तपस्या और दान जनित पुण्य जन्मांतरण में सुख देने वाले होते हैं। अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ पुत्र इस लोक और परलोक में भी सुख शांति देने वाला होता है। सचित्र पुत्र पति का अंश स्वरूप होता है, इसलिए वह पति के समान ही सुख देता है। यदि दुष्चरित्र पुत्र होता है तो वह कुल अंगार केवल मानसिक दुख ही देता है। पार्वती अपने दुख का कारण बतलाया और उदास मन से वे शिवजी के सामने मौन होकर के बैठ गई। करुण वर्णाले शंकर ने पार्वती को उदास देखकर कहा, हे पर्वतराज हिमवान की पुत्री, मेरे वचन को ध्यान देकर के सुनो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं तुमको उपाय बतलाता हूं, क्योंकि तीनों लोकों में उपाय से ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है। वरान ने भगवान श्री हरि की आराधना करके
पुण्यक नामक श्रेष्ठ व्रत का 1 वर्ष तक पालन करो। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से भगवान गोपांगनेश्वर श्री कृष्ण ही तुमको पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। यद्यपि वे सब प्राणियों के अधीश्वर हैं, फिर भी वे इस व्रत के अनुष्ठान से तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र बन करके तुम्हारे पास आएंगे। शिव जी के इस वचन को सुनकर के सती शिरोमणि भगवती पार्वती ने शास्त्रोक्त विधि के साथ श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और पुण्य का व्रत करना आरंभ किया। व्रत निर्विघ्न समाप्त हो गया। समाप्ति के दिन उत्सव मनाया गया। पुरोहित को बुला करके हवन कराया गया। लाखों ब्राह्मणों को निमंत्रित किया गया। भगवान शंकर ने सभी देवगण तथा सूर्य आदि ग्रहों को दूत भेज करके बुलाया। सबके उपस्थित होने पर देवों ने बहुत उत्साह के साथ ब्राह्मणों, देवताओं और सूर्य आदि ग्रहों एवं प्रमथ गणों को भोजन कराया। देवताओं के साथ सर्वेश्वर नारायण, ब्रह्मा एवं महेश्वर ने भी आनंद के साथ भोजन किया। भक्ति शिव से धर्मनी पार्वती ने ब्राह्मणों को प्रचुर मात्रा में दक्षिणा दी। वे ब्राह्मण भी अत्यंत संतुष्ट हो गए और उन लोगों ने प्रसन्न मन से पार्वती को मनोरथ पूर्ण होने का आशीर्वाद दिया। अंत में जब पुरोहित को यज्ञांत दक्षिणा देने का समय आया, तब पुरोहित सनत कुमार जी ने पार्वती से कहा, हे देवी शंकर प्रिय, आपने सभी ब्राह्मणों को मुंह मांगी दक्षिणा दी है, अतः मुझे आप मेरी अभीष्ट दक्षिणा दीजिए। देवी पार्वती ने पूछा, आपकी अभीष्ट दक्षिणा क्या है? सनत कुमार जी ने कहा, हे देवी, मेरी अभीष्ट दक्षिणा भगवान शंकर है। कृपया उन्हीं को मेरी दक्षिणा में मुझे दीजिए। अन्य विनाशी पदार्थों को लेकर के मैं क्या करूंगा? पुरोहित को अभीष्ट दक्षिणा देने से आपका मनोरथ शीघ्र पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण की योग माया के प्रभाव से श्री शंकर की अर्धांगिनी पार्वती की बुद्धि भी मोहित हो गई, अतः पुरोहित के वचन को सुनते ही वे विलाप करने लगी एवं रोते रोते मूर्छित होकर के गिर पड़ी। देव सभा में विष्णु, ब्रह्मा और शंकर जी अभी बैठे ही थे कि ऋषियों ने जाकर के पार्वती के मूर्छित होने का समाचार कहा। शंकर जी उस समय सभी देवताओं के स्वागत में व्यस्त थे, इसलिए ऋषियों की बात पर उनका ध्यान नहीं गया। पश्चात विष्णु भगवान और ब्रह्मा ने इस समाचार को सुना और उन दोनों ने शिवजी को प्रेरित करके पार्वती के पास भेजा। शंकर जी ने जाकर के जगदम्बा पार्वती को मूर्छित अवस्था में देखा और हृदय से लगा करके अपने अमृत में करतल स्पर्श से उन्हें सचेत किया। फिर शंकर जी ने सुना कि पुरोहित सनत कुमार ने यज्ञांत दक्षिणा के रूप में भगवान शंकर को ही मांगा है, इसलिए इनकी मूर्छा आ गई है। इस बात को सुनकर के सर्व अंतर्यामी भगवान शंकर ने अपनी प्रीतमा पत्नी पार्वती से कहा, प्रिय, तुम तो त्याग रूपा हो, सनत कुमार जी को उनकी अभीष्ट दक्षिणा अवश्य दे दो। पार्वती की मूर्छा का समाचार सुनकर के अपनी शक्तियों के साथ भगवान नारायण और ब्रह्मा भी शंकर जी के पास ही आ गए। श्रीमन नारायण ने जब दक्षिणा में शिवजी के मांगने की बात सुनी, तब उन्होंने कहा, देवी, तुम तो उदार हृदया हो, तुम्हारे लिए अधिक क्या है? पुरोहित ने तुमसे जो दक्षिणा मांगी है, तुम उसे उन्हें दे दो, तुम्हारा कल्याण ही होगा। भगवान नारायण के कहने से पार्वती जी ने
अपने प्रिय पति भगवान महेश्वर को उन्हें दक्षिणा में दे दिया। पुरोहित सनत कुमार जी महादेव जी को लेकर के चलने के लिए उद्यत हुए। तब पार्थिव के दुख को देख करके नारायण ने कहा, विष्णु देहा यथा गावो विष्णु देश तथा शिवा दी जाय दत्वा गौमूल्यम गृहान स्वामिनम शुभे। श्रीमन नारायण के वचन को सुनकर के देवी पार्वती के मन में कुछ साहस हुआ और उन्होंने कातर स्वर से अपने पुरोहित सनत कुमार जी से कहा, एक गौ का मूल्य मेरे स्वामी के समान है। मैं आपको 1,00,000 गौएं देती हूं। एक ही गौ का मूल्य भगवान विष्णु और शिव के समान है। फिर आपको 1,00,000 गौ लेकर के मेरे पति को देने में क्या हानि है? कृपया मेरे पति को लौटा करके आप 1,00,000 गायों को ग्रहण कीजिए। परंतु पुरोहित सनत कुमार जी ने पार्थिव के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, देवी आपने मुझे अमूल्य रत्न दक्षिणा में दिया है, फिर मैं उसके बदले 1,00,000 गौ कैसे ले सकता हूं? इन गायों को लेकर के तो मैं और भी झंझट में फंस जाऊंगा। तब भगवती महेश्वरी को बड़ा दुख हुआ और वह कहने लगी, मैंने कैसी मूर्खता की कि पुत्र के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुण्य का व्रत किया। उसके नियम पालन करने में बहुत कष्ट भोगा, किंतु फल क्या मिला? पुत्र तो मिला ही नहीं, पति को भी मैं खो बैठी। अब पति के बिना पुत्र कैसे प्राप्त होगा? इसी बीच में सभी देवताओं ने तथा पार्थिव ने आकाश से उतरते हुए एक तेज पुंज को देखा। उसमें इतनी चमक थी कि सबकी आंखें बंद हो गई, किंतु पार्थिव जी ने उस तेज पुंज के मध्य में अत्यंत सुंदर पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण को विद्यमान देखा। उनके दर्शन से भक्ति पार्थिव का हृदय प्रेम से भर गया और उन्होंने स्तुति करना आरंभ किया। कृष्ण जानासि माम भद्र नाहम त्वा ज्ञातोमीश्वरी के वा जानन्ति वेदज्ञा वेदा वा वेदकारका। हे करुणा निधान श्री कृष्ण, आप तो मुझको जानते हैं, मैं आपको जानने में समर्थ नहीं हूं। केवल मैं ही नहीं बल्कि वेद को जानने वाले अथवा स्वयं वेद भी अथवा वेद के निर्माता भी आपको जानने में समर्थ नहीं है। इस तरह स्तुति करके पार्थिव जी ने कहा, प्रभु इसलिए मैं आपकी स्तुति करती हूं। स्तौमि तमेव तैनेश पुत्र दुखेन दुखिता व्रते भाव द्विधम पुत्रम लब्धुमिच्छामि संप्रतम। मैं पुत्र भाव के दुख से दुखित हूं। इस व्रत से मैं आपके ही समान पुत्र चाहती हूं। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के भगवान श्री कृष्ण ने सरसा धारण के लिए अत्यंत दुर्लभ मनोहर रूप में उन्हें दर्शन दिया और अभीष्ट सिद्धि का वरदान देकर के वे अंतर्हित हो गए। इधर शंकर और भगवती पार्वती दोनों अपने आश्रम में आकर के विश्राम करने लगे। भगवान चंद्रदेव जब अस्तोन्मुख हो रहे थे उस समय किसी ने शंकर जी का द्वार खटखटाया और पुकारा, जगत पिता महादेव, जगत माता देवी पार्वती, आप लोग उठिए। मैंने 7 रात्रि के उपवास का व्रत किया था, इसलिए मैं बहुत भूखा हूं। आप जैसे माता पिता के रहते हुए भी मैं भूख से व्याकुल हो रहा हूं। कृपया शीघ्र आइए
और मुझे भोजन दे करके मेरी रक्षा कीजिए। उनके दीन वचन को सुनकर के दोनों ही द्वार पर आए और उन दोनों ने अत्यंत वृद्ध, क्षीणकाय, फटे मैले वस्त्र पहने हुए एक ब्राह्मण को देखा। देवी पार्वती ने पूछा, आप क्या भोजन करना चाहते हैं? ब्राह्मण ने कहा, सुना है आपने बहुत अच्छे अच्छे पदार्थ महोत्सव में ब्राह्मणों को खिलाए हैं। मुझे आप दूध, रबड़ी, तिल के लड्डू, मेवा, मिष्टान, हविष्य, पूड़ी पुआ आदि और इस ऋतु में होने वाले फल प्रचुर मात्रा में खिलाइए, जिससे यह पीठ में सटा हुआ मेरा पेट बाहर निकल आवे और मैं लंबोदर हो जाऊं। इन वचनों को कहते वे ब्राह्मण अंतर्हित हो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पार्वती, जिसको तुम खोज रही थी वह तुम्हारे घर में आ गया है। उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री कृष्ण ने अंतर ध्यान अवस्था में कहा, गणेश रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक कल्प में आपके पुत्र बन करके आते हैं। आप शीघ्र भीतर जा करके देखिए। भगवान श्री कृष्ण इतना कह करके बालक का रूप धारण करके आश्रम के भीतर बिछी हुई शैया पर लेट गए। लेटते ही उस शैया पर पड़े हुए शिवजी के तेज में लिप्त हो गए और उत्पन्न हुए बालक के समान उस घर के शिखर की ओर देखने लगे। फिर पार्वती ने उस अत्यंत सुंदर बालक को शैया पर हाथ पैर पटक पटक कर खेलते हुए देखा और प्रेम से अपनी गोद में उठा लिया तथा दूध से भरे हुए अपने दुग्ध को पिलाया। ब्रह्मवैवर्त पुराण के इन परमाणुओं से स्पष्ट ज्ञात होता है कि श्री गणेश के रूप में श्री कृष्ण ही आविर्भूत हुए हैं। भगवान शंकर ने इनके बल पराक्रम और बुद्धिमत्ता को देख करके इन्हें अपने प्रमथ गणों का अधिपत्य दे दिया और इनका नाम उन्होंने गणेश रखा। गणेश जी की पूजा करने से विघ्नों का नाश हो जाता है। गणेश पूजने विघ्नम निर्मूलम जगताम भवेत। निर्व्याधि सूर्य पूज्यायाम शुचि श्री विष्णु पूजने। किसी कार्य के आरंभ में भगवान गणेश की पूजा करने से संसार के विघ्न जड़ मूल से नष्ट हो जाते हैं। सूर्य की पूजा से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु को पूजा से बाह्य और अभ्यंतर पवित्रता आती है। किसी कार्य में प्रथम गणेश की पूजा न करने से कार्य सिद्धि में विघ्न अवश्य होता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि समुद्र मंथन में गणेश जी की पूजा पहले नहीं हुई थी। इससे जब दैत्य और देवगण मंदराचल को ला रहे थे तब उनके भार से वे लोग दब करके हताहत हो गए थे। तब विष्णु ने अपने अमृत में करतल स्पर्श से उनको पुनर्जीवित किया था। पश्चात जब वह पर्वत समुद्र में डाल दिया गया तब उसमें डूब गया। इससे दैत्य और देवता दोनों हताश हो गए और दोनों ने समझा कि सब किया कराया चौपट हो गया। इस बात को देख करके भगवान विष्णु ने समझ लिया कि विघ्नराज गणेश जी की पूजा न करने से अप्रसन्न होकर के उन्होंने ही विघ्न उपस्थित किया है। उस समय भगवान जी ने देखा कि ये तो विघ्नराज की करतूत है, इसलिए उन्होंने उनके निवारण का उपाय सोच करके अत्यंत विशाल एवं विचित्र कच्छप का रूप धारण किया और समुद्र के जल में प्रवेश करके मंदराचल को ऊपर उठा दिया।
भगवान की शक्ति अनंत है, वे सत्य संकल्प हैं। उनके लिए ये कौन सी बड़ी बात थी। जैसे भगवान श्री कृष्ण के नाम उच्चारण मात्र से सभी संकट दूर हो जाते हैं, वैसे ही श्री गणेश के नाम उच्चारण से सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ओम गण गणपति नमः।